एक वाइट बालों वाला लड़का बाथरूम में आईने में खुद को घूर रहा था और इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो उसका ही चेहरा है। आईने में जेम्स नाम का एक लड़का था जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन उसे घूर रहा है, और वो इस बात से हैरान था कि वो दोनों कितने मिलते जुलते हैं। काल्पनिक किरदार वास्तविक के साथ घुल मिल रहा था। फिर जेम्स को याद आता है, ये लड़का एक ऐसा किरदार था जिसे जेम्स ने लगभग 12 साल की उम्र में बनाया था। सालों पहले हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रोमियो को एक राक्षस शिकारी होना था जो बहुत ताकतवर होता। रोमियो के पास जो कुछ भी नहीं था वो सब कुछ जेम्स के पास दिया उस कॉमिक में, उसका अपडेट वर्जन। रोमियो चाहता था कि वो ऐसे पैदा हो, विथ ओपी कैरेक्टर और सुपर पावर्स। उसके पास सब कुछ हो। वो सब कुछ उसने ठूस ठूस के भरा उसके कैरेक्टर में। रोमियो कैरेक्टर को ऐसे बनाया जो बुराई के खिलाफ एक शक्तिशाली ओपोनेंट हो और बहुत ज़्यादा फेमस हो। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे सब जानते हो। वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में बस एक किरदार के रूप में बनाया गया था जेम्स को। लेकिन जिस दिन वो गेम बंद हुआ, उसका क्रिएटर गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गया या फिर इतनी भी ज़्यादा पॉपुलर गेम कैसे बंद हो रहा है। और सीईओ कंपनी से गायब हो गया और उसका गेम आर्कना अचानक हकीकत बन गया। हर जगह मॉन्स्टर और राक्षस निकलने लगे। दुनिया और मानवता दोनों ही खतरे में थे। पर मॉन्स्टर के साथ साथ लोग भी अपने इन गेम किरदारों में ढलने लगे। जो लोग मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ते थे उन लोगों को प्लेयर्स कहा जाता था, और ये लोग राक्षसों को मारने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान बाजी रख देते थे। हमारा मेन कैरेक्टर जेम्स जब छोटा था तब इन लोगों को आदर्श मानता था और उन्हीं की तरह बहादुर हीरो बनने का सपना देखता था। लेकिन तब भी वो जानता था कि उसकी शक्तियाँ उतनी प्रभावशाली नहीं होगा और उसका परिवार वैसे भी एक वीआर गेम का खर्च नहीं उठा सकता था। जेम्स के बाप का बिजनेस भी डूब गया था और उसकी माँ भी मर गई थी। उसके पिता उन्हें सहारा देने के लिए मुश्किल से ही कमा पाते थे। एक बेहतर जीवन के लिए जेम्स के पास गेम में गोता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 साल से भी कम समय बाद हमारा एमसी जागृत हुआ, लेकिन उसकी निराशा के लिए वो उस किरदार के रूप में जगा जिसे उसने हाई स्कूल में बनाया था, रोमियो। पर रोमियो का भी दुखद ही दिन था, क्योंकि रोमियो के सभी रिश्तेदार मॉन्स्टर की शिकार बन गए थे और वो अकेला ही बच पाया था। अकेले रहने पर उसने एक राक्षस शिकारी बनने का फैसला किया और राक्षस से बदला लेने के लिए वो उन्हें मारने लगा। जेम्स वास्तव में रोमियो को अपना अल्ट्रा ईगो के रूप में सोचता था। ये सोचकर जेम्स घबरा रहा था। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह करके कैसे दिन का उसके मन में ये आ रहा था। वो भी उन विचारों से पूरी तरह अलग थे जिन्हें रोमियो जोर से कह रहा था। इस काम पर जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसे प्लेयर बनना ही होगा। उसने फैसला किया कि वो गेम्स के बारे में, इसलिए वो जानकारी ढूंढने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चला गया। ऑनलाइन पर सारी स्थिति गंभीर थी, पर जेम्स डरा नहीं। जेम्स पूरी तरीके से तैयार था कि उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बकवास से निपट जाएगा। सबसे पहले उसे ये पता लगाना पड़ेगा कि आजकल मॉन्स्टर शिकारी क्या करते हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि इसके बारे में मुश्किल से ही कोई जानकारी थी। एक मैसेज में लिखा गया था, एक मैसेज पर यह था कि डीमन हंटर सारे के सारे खत्म हो गए हैं, इसीलिए बहुत कम लोग ही डीमन हंटर चुनते थे। इसके वजह से डीमन हंटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था गिल्ड में।
और कोई भी अब डीमन हंटर लेकर प्ले नहीं करता था, जबकि फाइटिंग डीमंस बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए था। एमसी को जितना तक याद था कि फाइटिंग अगेंस्ट डीमन सबसे फेमस क्लास होना चाहिए था। जेम्स मन ही मन सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि डीमंस को मारने वाला क्वेस्ट बहुत तभी एक यूजर ने एक पोस्ट किया गेम्स के रिलेटेड अपडेट, जिस पर डीमंस के बारे में एक नई अपडेट दिया था। उस डीमंस का पावर बाकी डीमंस से पावर से कहीं ज्यादा था। उस मॉन्स्टर के अंदर ऐसी ताकत थी कि वो पोजेस कर सकता था ह्यूमंस। जेम्स ने ये देखकर सोचना शुरू कर दिया कि बाकी सारे राक्षस शिकारियों ने इस राक्षस के साथ क्यों नहीं निपटा। क्या वो ही इस दुनिया में अकेला शिकारी है? एमसी को पता नहीं था कि उसे इस गेम पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, अपने बचपन की तरफ से, कि क्या तुम कमजोर हो? छोटे जेम्स ने जोर दिया कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। रोमियो इज बेस्ट। रोमियो एक हीरो है, वो भी मेरा बनाया हुआ। उसकी अंदर की आवाज ने उसे आगे बढ़ने का ताकत दिया और उसे लड़ते रहने के लिए हौसला भी। वहीं पर ऑनलाइन एक ऐप चल रहा था कि काफी लोग मर गए, और तभी रोमियो को अपना परिवार का याद आया, और उसने कसम खाया कि वो हर आखिरी राक्षस को मार डालेगा। बहुत कुछ बदल चुका था, पर लोग किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होने पर कामयाब रहे, और सभी ने दुनिया के साथ तालमेल बैठा लिया था। लेकिन बुराई कभी नहीं सोती है, और वो हमेशा घाट लगाई रहती है। हर किसी से एक साथ मिल रही नकारात्मक भावनाएं राक्षसों के लिए एक दावत की तरह था। बैटल ग्रुप लीडर काफी ज्यादा भारी कवच में थे, अपनी पूरी स्क्वाड को दिखाने के लिए बेताब। उस आदमी की नजर पर्पल पोर्टल की तरफ थी, जिसे सभी प्लेयर एक दरार कहते हैं। केवल प्लेयर्स ही इसे देख सकते हैं, और सामान्य लोग इसे छू भी नहीं सकते हैं। और रोमियो ने इसकी जांच की। ये पोर्टल लेवल 35 से 40 के बीच में सभी प्लेयर्स के लिए था। इसी तरह रोमियो को एक ठीक ठाक टीम मिली। लीडर जैक ने बोला कि एक और समूह पहले ही अंदर जा चुका है और उन्हें सिर्फ 5 मिनट में निकलना होगा। रोमियो बहुत घबराया हुआ था और लड़ाई के लिए वो एक्साइटेड भी था साथ ही में, लेकिन उसने टीम के लिए एक शांत फेस बनाया हुआ था। जेम्स को लगा कि उसे टीम पर जोश बढ़ाने के लिए कुछ तो बोलना चाहिए। इसलिए रोमियो ने टीम से कहा कि उन्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ है। उनकी टीम पोर्टल से अंदर गई और खुद को एक गोदाम के अंदर पाया। वहां पर शांति थी और एक भी राक्षस या फिर इंसान आसपास नहीं था। भले ही एक और टीम वहां से होकर पहले ही गई थी, रोमियो महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सावधानी से चारों ओर देखने लगा और किसी भी चीज के लिए तैयार था कि अचानक उसे खून जैसी लाल आंखें दिखाई दी। वो मॉन्स्टर्स अंधेरे से निकले और टीम पर झपट पड़े। टीम का कैप्टन जैक सबसे पहले मुकाबला करने के लिए गया। रोमियो ने सब कुछ देखा और सोचा कि टीम की जीतने की संभावना कितनी है। सभी लोग फाइट में कूद गए और एमसी पीछे रह गया। पीछे से एक तीर लगती है। खंभों के पीछे से बाकी सारे योद्धा थे और वो लड़ने के लिए बेताब हो रहे थे। राक्षस लोग खुद की एक टीम बना रहे थे, और इन सभी चीजों को देखकर उनका कैप्टन जैक वहां से भाग रहा था। अपने टीम को सबसे खराब समय पर कप्तान पर चिल्लाते हुए उसे वापस आने के लिए बोला कि यहाँ पर आओ। और ये चिल्लाते हुए वो अपनी पीछे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था कि तभी एक दुश्मन उसके पीछे से तेजी के साथ आया, और तभी समय जैसे थम सा गया था। एक तीर उस आदमी के चेहरे के पास से तेजी से निकला
और हमलावर मॉन्स्टर के शरीर में सीधे जाकर लगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर रोमियो था, जो मुश्किल में यहाँ पर आया। लड़ाई बढ़ रही थी, राक्षस सभी दिशा से आ रहे थे और हमला कर रहे थे। तभी रोमियो का एक और टीममेट हैंक बहादुरी के साथ लड़ रहा था, लेकिन फिर भी दो राक्षस उससे चकमा देने के कामयाब रहे। दो राक्षस यानी कि मॉन्स्टर मेज की तरफ बढ़ रहे थे और मेज बेला डर के साथ साथ जम गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो किस तरफ जाए। उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया था कि तभी रोमियो मेज के ठीक पीछे से चला गया और उसे शांत किया और कहा कि मैं इन्हें देखता हूँ और तुम पीछे जाकर तुम्हारे जादू शुरू करो। कारी का तीर एकदम निशाने पर लगा, जिसके कारण मॉन्स्टर वहीं रुक गए। सैम ने अपनी लाइन को थामे रखा, मेज की रक्षा क्योंकि वो अपनी दुश्मन पर वार करने की तैयारी कर रही थी और उसने एक स्पेल कास्ट किया और वो हमला आगे जाकर विस्फोट हुआ। रोमियो ने जब देखा बेला घबरा गई थी, तब उसने अपने सहयोगियों को मदद करने के लिए बोला कि जब वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा था, तब मेज ने भी काफी ज्यादा मदद की। हमारा एमसी अपने दुश्मनों की लाशों और उनके बगल में पड़े हुए तीरों को घूरते हुए सोचा कि क्या वो उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद बेला ने हंग को एक हीलिंग पोशन दिया, लेकिन सैम को उसकी जरूरत नहीं थी और वो गुस्से में भरा हुआ था। सैम अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सका, लेकिन अचानक तभी वहां से जैक आया और सैम ये देखकर भड़क गया। सैम ने जैक को डरपोक कहा, जिसने अपनी ही टीम को छोड़ दिया, और अचानक जैक ये सुनकर अपना आपा खो बैठा। जैक पागलों की तरह हंस रहा था। सैम इस प्रतिक्रिया की उम्मीद ही नहीं किया जो जैक दे रहा था, और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उस पर और भी जोर से चिल्लाया। जैक की आंखें जंगली थी, वो पूरी तरीके से असंतुलित था। उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, लाइक ए रोबोट। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। उसने अपनी ही टीम के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। रोमियो ने नोटिस किया जैक का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब। वो शक करने लगा कि वो व्यक्ति नहीं था जो वो कहता था। सब लोग इस बात के बारे में इशारा कर रहे थे कि वो आदमी एक डीमन है, राक्षस है।